कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे संख्याओं को परमेय कैसे सिद्ध करते हैं। सिद्ध करना है √3 एक अपरमेय संख्या है। √3 एक अपरमेय संख्या कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। चलिए शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। फिर आगे शुरू करते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने इसके विपरीत माना है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए आगे, अगर √3 एक परिमेय संख्या हमने माना है तो √3 बराबर p/q लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को हम अंश बटा हर में लिख सकते हैं। इसलिए √3 बराबर p/q, जहां p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं। आपको ये जरूर से लिखना है कि p व q सह अभाज्य संख्या है। इसका मतलब हुआ p और q एक के अलावा और किसी संख्या से नहीं विभाजित होंगी, ये सिर्फ एक से विभाजित होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग क्या हो जाएगा? 3। √3 का होल स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 होगा बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। अब q स्क्वायर को हम इस तरफ ले आते हैं। 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। ठीक है। अब q स्क्वायर बराबर, इस तरफ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। p स्क्वायर बटे 3। p स्क्वायर बटे 3। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि p स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है। p स्क्वायर को अगर हम 3 से भाग देंगे तो यह कट जाएगा, यही तो दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ p स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए p भी 3 से विभाजित होगा। अगर p स्क्वायर 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगा। बिल्कुल सही बात। समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसी तरह हमें q को भी करना है कि q भी 3 से विभाजित है। अगर हमें दिखा देंगे तो हो जाएगा। कैसे दिखाएंगे? अब यहाँ पर हम फिर से मानते हैं। माना p बराबर 2r। p बराबर 2r। हमने माना p बराबर 2r। तो p बराबर 2r, तो p की जगह पर हम 2r रख देंगे। तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें? समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर है तो हमें p के जगह पर 2r रखना है। तो 2r और स्क्वायर p पर है तो इस पर स्क्वायर लग जाएगा बटे 3। क्योंकि यहाँ पर 3 है इसलिए हमें यहाँ पर 3 मानना होगा। क्या मानना होगा? 3r मानना होगा, ताकि यहाँ पर कट जाए।
यहाँ पर जो संख्या रूट में होगी वही हमें मानना है। 3r अगर वहाँ पर 2 होता तो 2r मान लेते, यहाँ पर अगर 2 होता तो हम 2r मानते। ठीक, तो क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर 3 तिक्का 9 r स्क्वायर बटे 3, तो 3 एकम 3, 3 तिक्का 9। यहाँ पर क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसको नीचे ले आएंगे, क्यू स्क्वायर बटे 3 बराबर r स्क्वायर। फिर ये सिद्ध हो गया कि क्यू भी 3 से विभाजित है। क्या क्यू भी 3 से विभाजित, तो हम यहाँ पर लिखते हैं चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा। क्यू भी 3 से विभाजित होगा, क्यू भी 3 से विभाजित होगा। अगर ये दोनों P और Q 3, यहाँ पर देखिए P भी 3 से विभाजित हो रहा है, Q भी 3 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है P व Q अभाज्य, यानी एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगी, किंतु ये 3 से विभाजित हो रही हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे जो कि एक विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है, क्योंकि P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि P व Q सह संख्याएं हैं, इसलिए विरोधाभास है। अतः चूंकि हमारी कल्पना गलत है, हमने जो माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो एक गलत हमारी कल्पना गलत साबित हुई, इसलिए अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह आपको सिद्ध करना, इसी तरह आप किसी भी संख्या को ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप √2, इस तरह आप यहाँ पर √2, √3, √5, √7 इतने में से किसी भी संख्या को 3 के जगह पर लिखकर, और बाकी स्टेप ऐसे ही रहेगा, स्टेप बाय स्टेप ऐसे आप इन सवालों को आप कमेंट में √3, √2 सिद्ध कीजिएगा घर पर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।